नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम आमेर के कछवाहा वंश को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कछवाहा वंश के बारे में कहा जाता है, जो आमेर के हैं उन्हें कहा जाता है श्री राम थे, भगवान श्री राम, उनके पुत्र कुश के वंशज बताए जाते हैं इन्हें। ठीक है। दूसरा फैक्ट ये है कि स्थापना कौन करते हैं आमेर में, तो दुलहराय नामक के व्यक्ति होते हैं, राजा होते हैं। वे क्या करते हैं, ढूंढान क्षेत्र में मीणाओं को हराते हैं और वहाँ पर 1137 में कछवाहा वंश की स्थापना करते हैं। फिर कुछ दिन बाद दौसा में बड़गुजरों को हराते हैं। तो ढूंढान और दौसा क्षेत्र को संपूर्ण को आमेर में शामिल कर लिया जाता है और वहाँ पर कछवाहा वंश की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा? दुलहराय के द्वारा। कब? 1137 में। रामगढ़ में ये अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाते हैं। इनकी कुलदेवी थी जमुबाई माता, इनका मंदिर बनवाते हैं ये और राजधानी बनाते हैं आमेर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। फिर इनके वंशज आगे आते हैं पृथ्वीराज कछवाहा। वे क्या करते हैं, महाराणा सांगा थे, उनकी सहायता करते हैं खानवा के युद्ध में। फिर पृथ्वीराज कछवाहा के बाद उनके पुत्र आते हैं सांगा। ये राणा सांगा वाले नहीं हैं, दूसरे सांगा हैं। ठीक है, और वे सांगा क्या करते हैं, सांगानेर कछवाहा की स्थापना करते हैं। अगले राजा बनते हैं राजा भारमल। भारमल रहते हैं 1547 से 1573 तक राजा बने रहते हैं। वे क्या करते हैं कि जो सांगा था ये वाले, ठीक है, पृथ्वीराज कछवाहा की ये दोनों पुत्र थे, सांगा और भारमल। तो ये क्या करते हैं, सांगा को उसके पद से इसे हटा देते हैं और स्वयं वहाँ पर राजा बन जाते हैं। इनकी एक पुत्री होती है हरकूबाई, जिन्हें आगे चल करके जोधाबाई के नाम से जाना गया। वे अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं अकबर से। ठीक है, और जब इनकी शादी होती है और शादी के बाद जोधाबाई को या हरकूबाई को नाम दे दिया जाता है बेगम मरियम उस जमानी। ठीक है, इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था सलीम और आगे चलकर उसका नाम होता है जहांगीर। जो भारमल थे इनके पुत्र होते हैं भगवंत दास और भगवंत के दास के पुत्र थे मानसिंह। मानसिंह को क्या करते हैं, ये जब शादी हुई थी हरकूबाई की या जोधाबाई की, तो उसी समय ये मानसिंह को अकबर के यहाँ दरबार में सेवा के लिए छोड़ देती हैं। आगे चल कर के राजा बनते हैं भगवंत दास, जो कि भारमल के पुत्र होते हैं। ये राजा रहते हैं 1573 से लेकर के 1589 तक। इनकी पुत्री थी मानबाई और ये अपनी मानबाई का विवाह कर देते हैं शहजादे सलीम से, जो कि जोधा बेगम का या मरियम उस जमानी का पुत्र था। इनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में। फिर इनका पुत्र भगवंत दास का पुत्र राजा मानसिंह अगला राजा बनता है। ये जीवन पर्यंत मुगल का सेनानायक रहता है, यानी कि संपूर्ण जीवन तक ये मुगलों की सेवा करता रहता है। गद्दी पर कब बैठा था, जब इसके पिताजी की मृत्यु हुई थी तब। अब क्या करते हैं, ये महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए जाते हैं। कब? 1573 में। लेकिन भेंट तो होती है, लेकिन वे अकबर के दरबार में उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं ला पाती हैं। इसी कारण से युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ थे महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ अकबर की तरफ से लड़ रहा था मानसिंह। कब होता है ये? 21 जून 1576 को होता है। ठीक है, ये दिनांक है। इसमें क्या है, प्रताप हार जाते हैं और मानसिंह है वो जीत जाते हैं। मानसिंह और कई लड़ाइयाँ जीतते हैं, जैसे कि काबुल में वे विजयी हो जाती हैं, वहाँ के हकीम खां को हरा देती हैं। बिहार की सूबेदारी इन्हें दे दी जाती है दिसंबर 1587 में। उड़ीसा में भी ये विजय करते हैं, वहाँ पर नासिर खान को हराते हैं जाकर के। बंगाल की भी सूबेदारी इन्हें दे दी जाती है 1605 में। अहमदनगर अभियान करते हैं, वहाँ पर आक्रमण करते हैं अहमदनगर में जाके। लेकिन जो एलिचपुर था वहाँ पर इनकी 6 जुलाई 1614 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके समय में कुछ राइटिंग्स भी की गई, किताबें लिखी गई, मानचित्र बना। तो ये रहे
राम मुरारी दास क्या करते हैं, मानचित्र का निर्माण करते हैं। ये बिहार में मानपुर नगर की स्थापना करते हैं। बिहार में अकबर नगर की स्थापना करते हैं, जिसे राजमहल कहा गया। ठीक है, अब मानसिंह की कहानी समाप्त होती है। आगे राजा बनते हैं, कुछ बीच में अभी राजा आते हैं छोटे मोटे, उनसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे भाव सिंह आते हैं, भाव सिंह के पुत्र महासिंह आते हैं, और महासिंह के पुत्र होते हैं मिर्जा राजा जयसिंह, या जयसिंह प्रथम कह सकते हैं उनको। ठीक है, जयसिंह फर्स्ट। ठीक है, इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये 1621 से 1667 तक रहते हैं राजा। ये 3 मुगल बादशाहों के समकालीन रहते हैं। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों के समय में ये राजा बने रहते हैं। इन्हें मिर्जा की उपाधि देते हैं कौन, शाहजहां। कब देते हैं, 1638 में। एक पुरंदर की संधि होती है। ये क्या करते हैं, शाहजहां क्या करते हैं, जयसिंह को भेजते हैं शिवाजी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन जयसिंह क्या करते हैं, शिवाजी से संधि करती हैं और उन्हें मुगलों से संधि करने के लिए राजी कर लेते हैं। और ये संधि कहलाई पुरंदर की संधि। कब होती है, 11 जून 1665 को होती है ये संधि। किन किन के बीच, मराठे थे शिवाजी और दूसरी तरफ थे जयसिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने जो कवि बिहारी थे उनको संरक्षण दिया था, तो वे बुक लिखते हैं। एक तो बिहारी सतसई और एक और कवि थे राम कवि, ये लिखते हैं किताब जयसिंह चरित। जयसिंह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर में 8 सितंबर 1668 को। ठीक है, इनके बाद आगे राजा बनते हैं सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। इनको भी सवाई की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। सवाई जयसिंह द्वितीय हैं, वे कौन होते हैं, विष्णु सिंह या बिशन सिंह के पुत्र थे ये। अब ये 4 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। एक तो औरंगजेब, दूसरे थे बहादुर शाह, तीसरे फर्रुखसियर और चौथे मोहम्मद शाह। इन तीनों के समकालीन बने रहते हैं कौन, ये सवाई जयसिंह द्वितीय। इन्हीं के समय में क्या करते हैं, बहादुर शाह क्या करता है, इनके छोटे भाई को यहाँ पे शासक घोषित कर देता है। तो जयसिंह वो रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर मेवाड़ और जोधपुर के पास जाते हैं। वहाँ पर ये सम्मेलन करते हैं, हुरडा सम्मेलन। ठीक है, हुरडा सम्मेलन तो होता है कब, 17 जुलाई 1734 को, लेकिन जयसिंह की मृत्यु हो जाती है जिसके कारण यह विफल हो जाता है। ये क्या करती हैं, 1727 में जयनगर या जयपुर की स्थापना करते हैं। जयपुर का पहला नाम क्या था, जयनगर था। अब इन्हीं के समय में एक विद्याधर भट्टाचार्य थे, इनकी देखरेख में जयपुर शहर का नक्शा बनवाया जाता है। ये क्या करेंगे, चंद्र महल का निर्माण करवाएंगे जिसे सिटी पैलेस कहा जाता है। अब जल महल का निर्माण करवाते हैं, जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाते हैं। इनके ग्रंथ थे, एक तो सम्राट सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत कौस्तुभ, ये 2 इनके ग्रंथ थे। ये अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं कब, 1740 में, जिसके पुरोहित कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर। और इन्हीं के समय में दिल्ली में नादर शाह का आक्रमण होता है। अब चलिए इनसे और आगे 2-3 राजा हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगले राजा बनते हैं सवाई ईश्वरी सिंह, जो कि 1743 से 1750 तक रहते हैं। ये कौन होते हैं, जो जयसिंह द्वितीय थे यानी कि सवाई जयसिंह हैं, उनके पुत्र रहते हैं ये। इनके भाई होते हैं सवाई माधो सिंह। माधो सिंह मराठा और कोटा बूंदी की संयुक्त सेना क्या करती है, जयपुर पर आक्रमण करती है या आमेर पर आक्रमण करती है, लेकिन ईश्वरी सिंह इन्हें हरा देते हैं। कब, 1749 में। और इसी खुशी में ये एक बड़ी इमारत का निर्माण करवाते हैं जिसका नाम होता है ईसरलाट। वर्तमान में उसे रसगासूली कहा जाता है।
फिर आगे चल करके सरदार मल्हार राव होलकर आक्रमण करते हैं जयपुर पर, और यहाँ पर क्या करते हैं, ईश्वर सिंह अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। ईश्वर सिंह के बाद अगले राजा बनते हैं सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह रहते हैं 1750 से 1768 तक। जैसे ही ये राजा बनते हैं, ये क्या करते हैं, जनता में उपद्रव मचाने लग जाते हैं, और जनता है इनसे परेशान हो जाती है, और कोटा के महाराज क्या करते हैं, शत्रुसाल इन पर आक्रमण करते हैं, और युद्ध होता है बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में, जयपुर के पास ही होता है ये, जिसमें शत्रुसाल जीत जाते हैं। 1763 में माधो सिंह क्या करते हैं, रणथंभौर दुर्ग के पास ये सवाई माधोपुर नगर को बसाते हैं, और जयपुर में मोती डूंगरी का निर्माण करते हैं। अगले राजा बनते हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह कौन थे, जो पृथ्वी सिंह आए थे पिछली स्लाइड में थे, उनके छोटे भाई रहते हैं। ये क्या करेंगे, 1799 में जयपुर में हवा महल बनवाएंगे, और इन्होंने एक काव्य की रचना की थी जिसका नाम है ब्रजनिधि। इनके बाद प्रताप सिंह के बाद इनके पुत्र जगत सिंह द्वितीय राजा बनते हैं। इनके समय में गंगौली का युद्ध होता है जो कृष्ण कुमारी के विवाद वाला था, जिसमें ये क्या करते हैं, जोधपुर की सेना को हरा देते हैं, और पिंडारियों से बचने के लिए 1818 में ये अंग्रेजों से कंपनी से सुरक्षा संधि कर लेते हैं। अगले राजा बनते हैं राम सिंह द्वितीय। ये नाबालिग थे, इसी वजह से क्या करते हैं, अंग्रेज जयपुर का शासन अपने अंडर में ले लेते हैं, और वहाँ पर आते हैं मेजर जॉन लुडलो। जॉन लुडलो क्या करेंगे, दास प्रथा को खत्म करेंगे, कन्या वध को समाप्त करेंगे, दहेज प्रथा को समाप्त करेंगे, और सती प्रथा को समाप्त करेंगे। राम सिंह ने क्या किया था, अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 की क्रांति में, तो इसीलिए उन्हें एक उपाधि दी गई, जो उपाधि थी के सितार ए हिंद। अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि दे दी। फिर अगले राजा बनते हैं राम सिंह के गोद लिए हुए पुत्र, कौन थे, माधो सिंह द्वितीय। ये क्या करते हैं, अपने समय में मदन मोहन मालवीय का स्वागत करते हैं, ठीक है, और स्वागत में ही हिंदू बनारस विश्वविद्यालय था, वहाँ पर 5 लाख रुपए डोनेट करते हैं, और इनकी आगे चल कर के मृत्यु हो जाती है 1922 में। आगे राजा बनते हैं मानसिंह द्वितीय, और मानसिंह द्वितीय कौन थे, इनके दत्तक पुत्र थे किनके, माधो सिंह द्वितीय के। ये जयपुर के अंतिम महाराज थे, ये आपको याद रखना है, जो कछवाहा वंश है ना आमेर जयपुर का, उसके। और ये इनको क्या किया गया, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो जयपुर रियासत को बृहद राजस्थान में शामिल कर लिया गया, और उस समय इनको बनाया गया राज प्रमुख, ठीक है। और ये कब तक बने रहे, राज प्रमुख कब तक रहे, 1 नवंबर 1926 तक, जब तक कि राजस्थान का एकीकरण हो गया तब तक, ये राजस्थान का राज्य पुनर्गठन हुआ था, तब तक ये अपने राज प्रमुख के पद पर ही बने रहे थे। यहाँ से आगे पद बन जाता है राज्यपाल का, ठीक है, वो आगे की बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये थी आमेर के कछवाहा वंश का इतिहास। तो वीडियो को तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।